नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से अल्टीबॉक्स नॉर्वे शतरंज की शुभारंभ हो गया। 6 महीने 27 दिन बाद नॉर्वे में क्लासिकल शतरंज का शुरुआत हुआ। हालांकि इससे पहले बेल मास्टर्स भी टूर्नामेंट हो चुका है, लेकिन मैग्नस कार्लसन बहुत लंबे अंतराल मतलब 211 दिन बाद शतरंज के बोर्ड पर जो है वो चाल चलते नजर आए और नमस्कार के साथ उन्होंने शुरुआत की। ये आर्टिकल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो उस पर देखिएगा, आपको पूरा डिटेल पता लगेगा। टूर्नामेंट के गेम्स पीजीएन भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल मैं जो मैच डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है जॉन डूडा और अलीरेजा फिरोजा के बीच, जिसमें अलीरेजा फिरोजा ने ब्लैक पीसेस से खेलते हुए जो है शानदार जीत हासिल की। नॉर्वे चेस का जो रूल है उसके हिसाब से जो भी जीतता है, कल करवाना भी जीते आर्यन तारी से, तो ये दोनों को 3-3 पॉइंट मिले, जबकि कार्लसन अरोनियन का मुकाबला वैसे ड्रॉ रहा, लेकिन टाई ब्रेक में कार्लसन जीते। तो उस हिसाब से ये अंक तालिका जो है आप पूरी की पूरी देख सकते हो। तो आज हम मुकाबला देखने जा रहे हैं अलीरेजा फिरोजा का, जो वाकई बेहद शानदार मुकाबला है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से जो है दोस्तों लाइक का बटन दबा दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदी भाषा के क्षेत्र पर ये वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। साथ ही साथ आप चेस बेस इंडिया हिंदी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। खैर, अब आते हैं मुकाबले में क्या हुआ। काले मोहरों से खेल रहे थे यहाँ पर अलीरेजा फिरोजा। शुरुआत हुई E4 C6 D4 D5 नाइट C3, तो D इंटू E4। तो जो मेन वेरिएशन है वो यहाँ पर खेला जा रहा है, नाइट इंटू E4, बिशप F5, नाइट G3, तो यहाँ पर बिशप G6। तो ये सब जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड लाइन है। यहाँ पर कोई भी मतलब जैसे H4 खेलते हैं तो आप बिशप पर अटैक करने के लिए तो आप जगह बनाते हैं H6 करके, देन नाइट F3। तो ये सब पूरा मेन लाइन के तहत गेम चल रहा था। नाइट D7 निकला यहाँ पर, H5 तो बिशप H7, BD3 तो वो जो बिशप आपका अंतर है उसको सामने वाला एक्सचेंज करता है, BD3, क्वीन D3, E6, बिशप D2 और यहाँ पर नाइट जी F6, सो लॉन्ग कैसल, और यहाँ पर बिशप E7, किंग B1 तो शॉर्ट कैसल। तो यहाँ तक जो मैच आप देखो तो जो चलता है वो बड़ा ही साफ है कि अपोजिट विंग पर कैसल हुई है। एक मैंने एक तरफ कासल किया है, आपने एक तरफ कासल किया है, तो डेफिनेटली जो है ब्लैक जो है वो आक्रमण करेगा इस तरफ से और वाइट जो है वो आक्रमण करना चाहेगा इस तरफ से। साथ ही साथ सेंटर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ब्लैक चाहेगा कि सेंटर जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए ताकि वाइट का अटैक जो है वो उतना खुल करके ना आ पाए। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में अब जो सिलेक्शन ऑफ द मूव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब जो चालों का चुनाव है। दूसरा एक बात और याद रखने की है कि अगर ये एंड गेम में गेम चला जाए तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर बल्कि वाइट के पॉन स्ट्रक्चर से भी अच्छा है और ब्लैक के कोई पीसेस खराब नहीं है। तो कहीं अगर ये एंड गेम में चला जाए सीधे तो ये जो पॉन है ना, ये उल्टा वीकनेस भी बन सकती है सफ़ेद के लिए। तो इसलिए सफ़ेद के पास पहला ऑप्शन होता है, क्योंकि वो सफ़ेद है, उसके पास एक चाल एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आक्रमण भी पहला वो कर सकता है। लेकिन मैच में क्या हुआ देखते हैं। नाइट E4 खेला यहाँ पर इस पोजीशन पे जॉन डूडा ने, और अब यहाँ पर अलीरेजा फिरोजा जो है वो यहाँ पर जो लाइन्स हैं अलग अलग, जैसे एक लाइन तो नॉर्मल है कि नाइट इंटू E4 क्वीन E4 और नाइट F6 क्वीन E2, इस तरह से क्वीन D5 ब्लैक खेलता है। लेकिन अलीरेजा यहाँ पे क्या करते हैं, वो C5 वाली लाइन को चुनते हैं, जो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो शुरुआत से ही सेंटर को स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तक वाइट का G4 भी नहीं आया। ये कहा जाता है कि अधिकतर वाइट का G4 पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैच में क्या होता है। यहाँ पर जो डूडा है उनके पास भी 2-3 ऑप्शन है। जैसे G4 एक मेन ऑप्शन है, D इंटू C5 भी मार के खेल सकते हैं, जैसे D इंटू C5, नाइट C5, नाइट F6, बिशप F6, क्वीन इंटू D8। ये लेकिन ये एक एंड गेम की तरफ गेम को लेके जाता है। बिशप E3, नाइट A4 जाता है B2 पे अटैक करते हुए, तो रुक एक्सचेंज और उसके बाद C3। डेविड नवारा ने एक मैच खेला था जो कि ड्रॉ रहा था ब्लैक पीसेस से। तो डेफिनेटली यहाँ पर डूडा जो है वो बड़े खिलाड़ी हैं और वो चाहते थे कि वो मैच हराते अलीरेजा फिरोजा को, और इसीलिए उन्होंने जो लाइन चुनी, उन्होंने यहाँ पर गेम में थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश की, बजाय कि इस तरह से पोजीशन को सॉल्व करने की, थोड़ा टेंशन बनाए रखने की। ओके, बिशप E3। सो अब यहाँ पर अलीरेजा को चूज़ करना है, तो अलीरेजा तो ब्लैक हैं, तो नाइट इंटू E4, क्वीन इंटू E4, नाइट F6, और यहाँ पर क्वीन इंटू B7 जो है उसको मारने का निर्णय डूडा ने लिया। तो यही शायद डूडा का प्लान था पूरा। लेकिन देखिए, आप एक तो किंग के सामने का पॉन जो है वो मार रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जो फाइल है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, और ये बात डूडा जानते थे। तो फिर डूडा ने ये पॉन क्यों मारा? क्योंकि डूडा को यहाँ पर भरोसा था कि वो डिफेंस जो है अपना कर लेंगे,
और उसके बाद अगर ये गेम जो है एंड गेम में भी जाएगा तो उनको समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर नॉर्मली आप क्या सोचते हैं कि शायद आप डायरेक्ट रुक बी8 खेल सकते हैं, लेकिन अब अली रेज़ा यहाँ के बाद जो है अपने मोहरों को जो है उनको एक्टिवेट करना है, क्योंकि आप पॉन डाउन हो। अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको राजा की ओर आक्रमण करना होगा, तो रुक डेफिनेटली यहाँ पर होगा। क्वीन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नाइट जल्दी से जल्दी जो है सेंटर के टुवर्ड्स आना चाहिए, ये बिशप इंप्रूव होना चाहिए। तो ये देखिए सारे काम जो है अली रेज़ा तुरंत करना शुरू कर देते हैं, तो उनके बेसिक्स बड़े अच्छे हैं। नाइट D5, ओके। नाइट D5 सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाइट को सेंट्रलाइज किया गया, ये बिशप के लिए जगह खाली की गई है। ओके, रुक B8। सो अब देखिए नाइट C3 का थ्रेट आ रहा है, आप देखो कि वो आपका रुक जा रहा है, क्योंकि आप DC5 वगैरह मारोगे तो नाइट C3 चेक आ जाएगा, किंग C1, नाइट D1, रुक D1, इस तरह से गेम चलेगा, जो कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक बिल्कुल जीत रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक को फेवर करेगा। ओके, तो यहाँ पर बिशप D2 खेला डूडा ने C3 के स्क्वायर को डिफेंड करते हुए। सो C इंटू D4, नाइट इंटू D4 और बिशप F6, तो उस पॉन को भी अलग कर दिया जो भी रास्ते में आ रही थी। और अब ये जो बिशप है ये आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, नाइट अच्छा लग रहा है, ये रुक अच्छा है। अब बचे ये दो पीस, इनको भी ठीक करना होगा ब्लैक को, अगर ब्लैक को यहाँ पर कुछ फ़ायदा लेना है तो। यहाँ पर क्वीन इंटू A7 जैसा मूव अगर मारने जाएंगे ना तो और दूसरा पॉन मिल तो जाएगा, लेकिन हालत और ख़राब हो सकती है, क्योंकि क्वीन C8 के बाद आप पे थ्रेट आने लग जाएंगे। जैसे अगर आप देखिए नाइट C3 का थ्रेट है तो आप नाइट B3, रुक A8, अभी क्वीन C5, तो क्वीन B7, अभी ये वाला रुक भी जो है गेम में आ रहा है। तो ये जो पॉन खाना है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब कर देता है स्थिति जॉन डूडा की, उनको बहुत डिफेंस इतना नहीं हो पाता फिर। तो उन्होंने क्या किया, नाइट B3 खेला। ओके, सो अब यहाँ पर अली रेज़ा खेलते हैं क्वीन C7। उनका तो प्लान है जितने जल्दी से जल्दी मोहरे ला सकें। तो रुक H1, सो नाउ रुक F8। यहाँ पर रुक C1 खेला। एनालिसिस में कहा गया बाद में दोनों खिलाड़ियों द्वारा कि क्वीन D3 शायद ज़्यादा अच्छा होता, बट रुक C1 हुआ। जैसे ही रुक C1 हुआ तो अब अली रेज़ा के देखिए कि ये दोनों रुक तैयार हैं, ये क्वीन तैयार, ये बिशप तैयार। तो अब इस नाइट की पोजीशन को उन्होंने इंप्रूव करना शुरू किया, नाइट B6। अब आइडिया नाइट C4, और समस्या आनी शुरू हो गई इस प्यादे के खिलाफ। एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी ये नाइट हटेगा, ये रुक क्वीन हटेगा, तो ये पॉन भी जो है जा कर के स्ट्रक्चर को डैमेज करने का काम कर सकता है। तो रुक E4 खेला यहाँ पर जॉन डूडा ने। सो कंटिन्यू किया नाइट C4 उन्होंने अटैक करते हुए। तो बिशप F4 आए। यहाँ पर जो सॉल्यूशन बिशप F4 का लेकर के आए तो तुरंत क्वीन B6 यहाँ पर जॉन डूडा, क्योंकि ऐसा शायद डूडा को लग रहा होगा कि एंड गेम में शायद वो संभाल लेंगे, लेकिन जैसे क्वीन B6 रुक B6 हुआ, ये क्लियर हो गया कि भले पॉन डाउन है यहाँ पर अभी भी अली रेज़ा, लेकिन अटैक काफ़ी आ रहा है किंग की तरफ। खास तौर पर ये जो पॉन है यहाँ पे आप नॉर्मली देखो कि ये नाइट मूव नहीं हो सकता। इवन आप C3 भी कर दोगे तो प्रॉब्लम है, तरह तरह के नाइट A3 चेक वगैरह भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप E3 जॉन डूडा ने। सो रुक B4, अभी थ्रेट क्या है, नाइट A3 चेक आएगा और आपका रुक जो है वो चला जाएगा, तो एक्सचेंज डाउन जो होने की संभावना है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट लगाया F3 पे, एंड नाउ A5। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो ना दोस्तों, तो बोर्ड को लगाइएगा, शतरंज बोर्ड को, और बैठिएगा और सोचिएगा इस पोजीशन में कि वाइट से कितनी ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो आपको आना शुरू हो रही। तो काफ़ी सोचने के बाद यहाँ पर जॉन डूडा ने नाइट रुक इंटू C4 मार दिया, एक्सचेंज जो है वो दे दिया। हालांकि मान लीजिए यहाँ पर C3 वगैरह खेलते तो क्या होता, रुक B5 भी फिर से A4 का थ्रेट है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर खेलेंगे रुक C2 तो अभी A4, नाइट D4 आते हैं तो नाइट A3 चेक, किंग C1 आते हैं तो नाइट इंटू C2, नाइट इंटू B5 मारेंगे अगर आप, सो नाइट इंटू E3। और अभी आप देखो कि रुक इंटू E3 आप जैसे ही मारोगे तो बिशप G5 आ रहा है। तो ये जो इतने थ्रेट आ रहे थे, इसकी वजह से इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वाइट के लिए। और आप जैसे नाइट D4 तो आप सीधे हट ही नहीं सकते, रुक इंटू आप देखिए कि B2 पे आ रहा है, तो प्रॉब्लम काफ़ी थे। तो वो सोचने के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इस नाइट को तो यहाँ से रफा दफा कर दिया। रुक इंटू C4, रुक इंटू C4, बिशप D2, रुक B5 एंड बिशप इंटू A5। और अब यहाँ पर आप देखिए ये गेम अब दूसरे एंगल पे पहुँच जाता है। अब ये रोचक क्यों हो गया है कि सामने वाले ने दूसरी पॉन भी मार लिया आपकी, तो उन्होंने एक्सचेंज दिया और 2 पॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको इक्वल पोजीशन माना जा सकता है। ठीक है, अब वाइट के पास यहाँ पर 3 प्यादे हैं, ये 3 प्यादे और फ्री प्यादे हैं, तीनों के तीनों पासर हैं, लेकिन इनके सामने अभी आपका नाइट है, किंग भी वहीं पर है, तो इतना आसान नहीं होता इन पॉनों को पुश करना। जबकि समस्या थोड़ा ब्लैक के लिए है कि ब्लैक को ये जो प्यादे हैं इनमें से 2 प्यादे निकालने होंगे यहाँ पर अगर जीतना है तो अब ये जो सारा खेल है उसके आसपास जो है रच गया। अभी 1 पॉन मिला, लेकिन 1 पॉन यहाँ पर जो H5 हमने बोला था कि एंड गेम में वीक हो जाता है,
वो वापस हो गया। अब वापस यहाँ पर अली रेजा जो है वो एक पॉन यहाँ पर सिर्फ एक पॉन पीछे चल रहे हैं, है ना। अब गेम में क्या हुआ, रुक G1, उन्होंने डिफेंस किया अपने इस तरफ, उनको पता है कि यहीं से अटैक होने वाला है। रुक B5, बिशप D2, H5। अब अली रेजा का बिल्कुल सीधा है कि उनको यहाँ से प्यादे बढ़ने हैं और यहाँ पर सामने वाले को इधर से प्यादे बढ़ने हैं। C3, सो G5, किंग C2, सो G4। यहाँ पर नाइट C1 खेला और नाइट को भी गेम में लाना था। अच्छा, यहाँ पर कहा यह जाता है, जो एनालिसिस में कहा गया, खिलाड़ियों ने बाद में भी माना कि G into F3, किंग F8 ये ज़्यादा ठीक होता ब्लैक के लिए। हालांकि जो अली रेजा ने चुना वो इंटरेस्टिंग था, G3, उन्होंने वहाँ पे वाइट के पॉन ब्लॉक कर दिए। B3, रुक C8, पीछे आना पड़ेगा। नाउ A4, अब यहाँ से पॉन बढ़ना शुरू हो गया। रुक F5, नाइट E2, तो अली रेजा ने सपोर्ट लगाया। H4, नाउ C4, तो यहाँ पर इन्होंने खेला E5, क्योंकि अभी आपको ये प्यादे भी बढ़ने होंगे, तो ये दो पीस को भी आपको अलग करना होगा और ये प्यादे भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो बिशप E3, सो बिशप G5। तो ये एक अच्छा डिसीजन था, मैं कहूँगा अली रेजा का, कि मोहरा भी हटाना था और अपोनेंट का ये जो मोहरा है ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर है, ठीक है, हमारे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 प्यादे बढ़ रहे हैं तो बिशप इंटू G5 जो है यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज किया। ओके, रुक इंटू G5, और ये एक्सचेंज जो है मुझे लगता है अली रेजा को फेवर कर रहा था। रुक H1 आए तो सपोर्ट भी लगाना पड़ा, रुक H5। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरह आप एंड गेम अगर चुनने जाएंगे, मान लीजिए कि आप सोचो कि इस तरह से मार दें, तो एक्चुअली में ये जो एंड गेम है ये आपके लिए नुकसान जो है करेगा, पोजीशन जो है खासतौर पे रुक G5 के बाद, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहे थे, इस तरह से मूव जो है वो नहीं आ रही थी। सो मैच में क्या हुआ, उन्होंने खेला किंग C3, सो नाउ F5, B4 खेला तो F4। अब यहाँ के बाद जैसे ही A5 उन्होंने आगे बढ़ा, तो अब यहाँ पर एक्चुअली नाइट G1 खेलना चाहिए था और H3 को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जॉन डूडा ने A5 खेला, वो हुआ जिसको आप कह सकते हो ड्रीम पॉन ब्रेक, मतलब बिल्कुल जैसा आप सपने में सोचोगे कि पॉन ब्रेक जैसा होना चाहिए, वैसे ही पॉन ब्रेक जो है अली रेजा को मिल गया। और बड़ी बात यह कि डूडा ने डिफेंस में गलतियाँ की और उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहला पॉन सेक आया H3 पे, ओके, उन्होंने मारा G इंटू H3। ओके, अगर आपको डिफेंस करना, आप रुक से मारोगे तो और जल्दी गेम जाएगा, ठीक है। तो E4, अब ये अगला पॉन सेक आ गया। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये दो पॉन जो है वो तेज़ी से आगे जा रहे हैं, और वही मैच में हो गया, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। खेलना क्या चाहिए था डूडा को, रुक F1, तो G2 पुश होता, बट रुक F2, E F3 आता तो नाइट G1। हालांकि ये लूजिंग है, माइनस ही है, लेकिन उससे बेहतर है जो मैच में हुआ। F इंटू E4, सो नाउ G2 पॉन पुश, रुक G1 आए तो रुक इंटू H3 चेक, किंग D4 तो F3, C5 पुश किया उन्होंने, मतलब लॉस ही था यहाँ पे तो, बट उसके बाद किंग F7, नाइट F4, सो F2 आगे बढ़ा यहाँ पर अली रेजा फिरोज़ा ने, और जॉन डूडा ने रिज़ाइन कर दिया। तो एक बेहद ही शानदार मैच, जहाँ पर शुरुआत में जैसे हमने देखा कि किस तरह से किंग साइड में, क्वीन साइड में मौका मिला, उसके बाद ये जो एंड गेम आया पॉन्स के साथ, और जिस तरह से मैच निकाला अली रेजा ने। जॉन डूडा का भी डिफेंस इसमें जिम्मेदार है, लेकिन अली रेजा फिरोज़ा को की तारीफ़ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने मैच को खेला और अपने जो एडवांटेज है उसका इस्तेमाल किया सही। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करें।